ब्रह्मलोक की एक अप्सरा ऐसी है, नीचे के जितने भी लोक लोकांतर के हैं दिव्य, सबको मोहित कर ले। वहां की अप्सरा भूमंडल पर तभी आती है जब किसी का वश नहीं होता, स्वर्गलोक फेल हो जाता है, तब ब्रह्मलोक की। एक बार महाभारत में हमने स्वाध्याय के समय पढ़ा था, शुंद उपशुंद, ये दो ऐसे जुड़वा भाई थे कि अगर इनको कोई भी क्रिया करनी तो एक साथ होती थी इनकी, थे अलग अलग ही, अगर एक की ऐसी दृष्टि गई तो उसकी दृष्टि गई, मतलब एक स्वभाव, एकदम एक रुचि, और दोनों ने भारी तपस्या की, भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि हम अमर हो जाएं। सबसे ज्यादा इनको दिक्कत मरने की होती है, अमर हो जाएं फिर मनमानी आचरण करें। तो ब्रह्मा जी को भगवान का आदेश है कि वरदान देते समय योग्यता जरूर देख ले। योग्यता तो थी क्योंकि ऐसी भारी तपस्या की, पर स्वभाव नहीं था इस वरदान की योग्य, इसलिए भगवान ने कहा अमर तो नहीं कर सकते, तुम बचने के उपाय में जो चाहो मांग लो। यही कहा था हिरण्यकश्यप से भी, तो उसने पूरा वरदान ऐसा मांगा कि ब्रह्मा के पास कुछ रह ही नहीं गया, बस केवल अमरत्व शब्द नहीं था, बल्कि सब था। ऐसे ही इन्होंने विचार किया तो कहा तुम्हारे किसी भी विधान से ना मरूं, अगर मरूं तो मैं भाई भाई से ही मरूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और अच्छा, उनको ये था कि हमारी दोनों में इतनी प्रीति है कि जो हम पसंद करते वही ये पसंद करते, जो हम चलते। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, ये तो बहुत हल्की बात, हाँ ठीक, तथास्तु। और उनको ये विश्वास था कि आज तक हमारे भाइयों में एक वृत्ति का फेर नहीं हुआ दोनों में, तो कैसे हो जाएगा। अब इन्होंने शुरू किया बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के आश्रमों में आग लगा देना, अत्याचार, राक्षसी स्वभाव। अब ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी को ध्यान के द्वारा वंदना की, प्रभु आपके द्वारा वरदानी ये कैसा है, देखो आपने क्या इनको वरदान दिया, हमारा श्राप भी काम नहीं करता इनके ऊपर, क्योंकि मरेंगे तो सिर्फ परस्पर। तो अब चाहे जितना बड़ा कोई तपस्वी श्राप देगा तो वो लागू नहीं होगा, जहां भस्म हो जा आगे नहीं लगेगी, क्योंकि वरदान ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि की विधाता है। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, इनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। अपने यहां की एक अप्सरा भेजी जिसका नाम तिलोत्तमा था, अगर एक तिल भर कोई देख ले तो मूर्छित हो जाए। तिल की जगह स्वर्ग में ऐसी अप्सराएं हैं कि जो ऋषियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे। तो भगवान नारायण के जब नर नारायण तपस्या करे तो इंद्र ने भेजा, भगवान ने मुस्कुरा के कहा तुम्हारा नाच गाना हो गया हो तो बैठ लो, फिर चले जाना। सब आश्चर्यचकित हो गए कि नर नारायण के ऊपर भगवान ने इसे खिलवाड़ में अपनी जंगा में ऐसे किया, तो उर्वशी जी प्रकट हो गई कि जो काम आया था भगवान को परास्त करने के लिए स्वयं मूर्छित हो गया उर्वशी को देख के। बोले जाओ इसको ले जाओ, स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा, इसके समान कोई नहीं। नारायण भगवान ने प्रकट, जहां उर्वशी का भी काम नहीं चलता वहां ब्रह्मलोक से तो तिलोत्तमा नाम की अप्सरा भेजी और कहा जाओ इन दोनों भाइयों में भेद करा दो। बोले ऐसे गई ऐसे आई, आप चिंता मत करो। तिलोत्तमा जिसका एक तिल देख ले तो वो, जहां दोनों भाई बैठे हुए मदिरा आदि का पान करके उन्मत्त हो रहे थे, वहां से गेंद मारी और उनके पास फेंकी। जीव ही देखा भाग पड़े दोनों, एक ने दाया हाथ एक ने बाया हाथ पकड़ा, दोनों की तरफ देख के मुझसे। छोटे ने कहा भैया हाथ छोड़ो, हमने पकड़ा है तुम्हारी बेटी के समान पवित्र है। उनका धूर्त कहेगा मैंने पहले पकड़ा है, तुम्हारी मां के समान, भाभी मां होती है और अनुज बधू बेटी के समान पवित्र होती है। तिलोत्तमा ने कहा हम तो तुम दोनों को एक ही भाव से देख रही है। बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले फिर ये तुम निश्चय करो कि हम किसकी होंगे। वो बड़े ने कहा अभी इसको मारते अब एक मिनट नहीं लगा, क्योंकि था कि हम दोनों में ही मरे, जे ही प्रहार किया एक मरा। अब वो केवल ऐसे थोड़ी खड़ा रहेगा, उसने जो प्रहार किया था उससे दूसरा मरा। तिलोत्तमा अंतर बोले ब्रह्मा जी बोले काम हो गया। एक क्षण में उस ब्रह्मलोक में जाकर के जो वासना बनी रहती वहां का सुख भोगते हैं, और अगर वासना टिकी रही तो फिर जन्म होता है एक आए को पचड़े में। इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा राधा, कोई वासना हमें नहीं रोक पाएगी, नामे भक्ता प्रणश्यति, हमारे अंदर की वासनाएं हमें नहीं रोक पाएंगी, हमारी लाडली जो है ना। इसीलिए ध्रुवदास जी ने बहुत विचार पूर्वक ये दोहा लिखा हुआ है, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलायन। अगर व्याख्या करके ना समझाए तो आप हंस जाएंगे कि ऐसा कैसे। एक तरफ कह रहे करोड़ों जितेंद्री, एक जितेंद्री नहीं करोड़ों जितेंद्री, करोड़ों कर्मकांडी साधना परायण श्यामा श्याम के अनन्य भक्ति की बराबरी नहीं कर सकते, जबकि वो जितेंद्री नहीं है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए,
तो कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समला, उनकी समानता नहीं कर। क्यों? उसे साधन का भरोसा, इनको लाडली का भरोसा है, और लाडली का जिसे भरोसा है आज तक भरोसा टूटा नहीं, पक्का। ये आश्रय का मार्ग। इसीलिए जब मदाश्रय शब्द आया था तब कहा था समझो इस शब्द को, इसको समझ गए तो जीवन मुक्त होने में देर नहीं। हम हटाएंगे तो बची रह सकती वासना, लेकिन वो हटाएंगे तो वासना की बात ही नहीं रह जाएगी। प्रेम का ऐसा उमगन हो, ये सब भस्म हो जाएंगे प्रेमाग्नि में। जितनी भी हमारी दुर्वासना या सद्वासना है, शुभ या अशुभ, दोनों भस्म हो जाएंगे। तो ये क्रम करके देवता अपने अपने अधिकार से ऊपर उठाते हुए ब्रह्मलोक ले जाते हैं। और एक मार्ग है धूमौ रात्रिस्तथा कृष्ण क्षणमाशा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमशम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता, 6 महीने वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता इस मार्ग में छोड़े हुए शरीर वाले योगी को चंद्रमा के पास ले। चंद्रलोक, ये चंद्रमंडल तो यही है, अंतरिक्ष में ही है, जहां लोग कहते हैं चंद्रमा पहुंच गए, ये चंद्रमंडल है। इससे करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य से भी ऊपर चंद्रलोक है, वहां किसी की पहुंच है। जैसे वो चंद्रलोक हुआ है, चंद्रलोक नहीं, चंद्रमंडल ये है अंतरिक्ष के अंतर्गत, जहां ये सर्च करके वैज्ञानिक जाते हैं। वो चंद्रमंडल है, आभा है। जैसे जल में प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे उस लोक में चंद्रमंडल की आभा है। चंद्रलोक ये तो सूर्य लोक के भी, बस सूर्य लोक को क्रॉस कर सके ऐसा कोई देहधारी पैदा ही नहीं हुआ। ये जटायु और संपाति ये भगवान गरुड़ के अंश से ही है, महान तेजस्वी बलवान। जटायु के बड़े भाई संपाति जी नहीं, करोड़ करोड़ कुबेर ऐसे भी उपहास के योग्य हो जाते हैं जो वृंदावन वासी को संपत्ति मिलती है। जैसे आप अपने मकान को अपना मानते हैं, संपत्ति को अपना मानते हैं, से पूरे निकुंज को सहचरी अपना मानती है। उसके प्रिया प्रीतम, उसका संपूर्ण निकुंज, संपूर्ण वैभव उसी का। ऐसा अनुभव नहीं होता कि इनके भी प्रिया प्रीतम है। अब वो अंतर की बात शायद पकड़ पाओ कि ना पकड़ पाओ। एक ही मन है निकुंज में, दूसरा नहीं है, एक ही मन है। अनंत सहचरियां, एक मन, एक ही वृत्ति है। जैसे एक सहचरी पान की बीड़ी पवा रही प्रिया प्रीतम को, तो हर सहचरी का मन उस समय पान की बीड़ी ही पवा रहा है। एक सहचरी आनंद मगन होकर प्रिया प्रीतम को गान सुना रही, तो हर सहचरियों का मन गान में, मतलब वहां दो मन नहीं है। अब वो अलग अलग मन वाले, अलग अलग बुद्धि वाले और पार्थिव क्षमता वाले, कैसे आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। संपूर्ण निकुंज मेरा, क्योंकि मेरी प्रिय सखी श्री किशोरी जी है, मेरी सखी, मेरी स्वामिनी, मेरी किशोरी जी है। तो कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। जो दिव्य वृंदावन की, एक बार अकबर सम्राट श्री स्वामी हरिदास जी के दर्शन पाए, उसने सोचा कि कुछ ऐसी सेवा करनी चाहिए जिससे स्वामी जी प्रसन्न हो जाए। स्वामी जी से कहा, स्वामी जी कुछ आज्ञा कीजिए, सेवा करने की प्रबल हमारे अंदर इच्छा है, आप आदेश कीजिए। कहा नहीं, तुम्हारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी जी प्रार्थना है, कोई सेवा तो बता दो, उनका तुम सेवा करने लायक ही नहीं। उसने कहा ऐसा क्यों? बोले तुम्हारे पास संपत्ति ही नहीं कि सेवा कर सके। तो तानसेन की तरफ देखा कि बता दो कि सम्राट हैं, बादशाह हूं। स्वामी जी का मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है। उनका आप आदेश तक कीजिए। तो उनका लिवा जाओ, इनको केसी घाट की एक सीढ़ी टूटी हुई है, उसको बनवा दो। एक सीढ़ी? बोले जाओ तो तुम। जब वहां गए तो दिव्य रत्नों से जटित यमुना की वो सीढ़ी लौट के आए, चरणों में गिरे, बोले नहीं है, हमारे खजाने में रत्न ही नहीं है जिस रत्न की दिव्य वृंदावन की झांकी करा दी। इसीलिए जो भक्त नामावली गान करते हैं तो भगवत ऋषि जी ने इसीलिए उसको कि उसको सौभाग्य मिल गया स्वामी जी की कृपा से, स्वामी श्री हरिदास जी का दर्शन और उनकी कृपा से दिव्य वृंदावन की झांकी, क्योंकि ललिता जी के साक्षात स्वरूप हैं। कांप गया और लौट के आया कि स्वामी जी परम सत्य बात है, मैं सीढ़ी का कोना भी नहीं बना सकता, क्योंकि जिन रत्नों से सीढ़ी बनी हुई है वो रत्न ही नहीं हमारे पास। तो क्या कह रहे? कुबेराणाम कोटिर हसति धन संपत्ति भी रहो। जो वृंदावन वासी श्यामा श्याम के उपासी को वैभव मिलता है, करोड़ों कुबेरों का उपहास करने वाला वैभव होता है।
अर्थात करोड़ों कुबेर भी उसकी समानता नहीं कर सकते। तिरस्कुर्याद्वर्यानपि सुरगुरुन् बुद्धि विभवई। जो वृंदावन उपासी है उसको ऐसी बुद्धि प्राप्त होती कि बृहस्पति जी का उपहास हो जाए। बृहस्पति जी की भी क्षमता नहीं, जो वृंदावन वासी की बुद्धि में प्रवीणता आती। क्या प्रवीणता आती? बृहस्पति जी देवगुरु हैं, लेकिन वो वहां से ये नहीं देख सकते कि प्रिया प्रीतम के मन में क्या चल रहा है। और वृंदावन वासी राधा उपासी मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसरे। प्रिया प्रीतम के मन में क्या चल रहा है ये जानकर प्रिया प्रीतम की प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। मन मन की रुचि जानी, प्रिया प्रीतम के मन की रुचि जानकर। ये बृहस्पति जी में सामर्थ्य नहीं। प्रिया प्रीतम को कैसे सुख पहुंचाना है ये बृहस्पति जी की बुद्धि। संपूर्ण बृहस्पति जी का ज्ञान उद्धव जी को प्राप्त है। बृहस्पति जी गुरु हैं उद्धव जी के, लेकिन उद्धव जी जब वृंदावन में आए तो अपने को ज्ञानहीन पाया। गोपियों के समक्ष और चरणों में लौट गए, बोले अभी तक मुझे इसका परिचय ही नहीं था। तो जिसे बृहस्पति जी को भी परिचय नहीं है वो है वृंदावन प्रेम रस। यहां कह रहे श्रीपाद की जो वृंदावन के राधा चरणारविंद की उपासना करता है उसकी बुद्धि में जो बात आती है वो बृहस्पति जी की भी बुद्धि में नहीं। तिरस्कुर्याद्वर्यानपि सुरगुरुन् बुद्धि विभवई। सुरगुरु बृहस्पति जी की बुद्धि का भी तिरस्कार करने वाला ज्ञान अद्भुत प्रेम वृंदावन उपासक को प्राप्त होता है। अशोच्यः स्त्री पुत्रादिभिर्षम ईड्यो हरिरसात् झुको प्रहलाद्यरति कृति वृंदावन बने। श्री सुखदेव जी प्रहलाद आदि जिन प्रभु की रति को प्राप्त हुए, आश्चर्य की बात है, बड़े सोच की बात है कि लोग स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर ऐसे मानव देह को भगवान की भक्ति प्रेम रस में ना डुबो करके व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। श्रीपाद का कहना है कि जहां ऐसा वैभव मिलता है, जहां ऐसी बुद्धि मिलती है, जहां का ये प्रभाव है कि एक बार आ जाए प्रणाम कर ले इस भूमि को तो उसको अंतिम समय परम कल्याण की प्राप्ति होती है। तो अपने परिवार के राग में फंसकर, मोह में फंसकर पापाचरण करते हुए जो जीवन व्यतीत करते हो तो ये व्यर्थ जीवन है। इसको सार्थक करने के लिए निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। कभी कभी वृंदावन आकर दर्शन कर जाओ। जो कर्म करते हो पापाचरण उसमें ना हो, वो कर्म भगवान को अर्पित करो। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संतों की वाणी। परम कृपालु संत जन समस्त शास्त्र और अपने हृदय के अनुभूत वचनों के द्वारा जीवों का परम कल्याण करते रहते हैं। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार में से श्री सनातन जी की वाणी। परम मुनि परमहंस श्री सनातन जी हर समय 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और कोई वस्त्र नहीं धारण करते। दिगंबर, दिग माने दिशाएं ही जिनकी अंबर है, अर्थात नग्न अवस्था में रहते हैं। ये वर्णन करते हैं कि एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरिजू की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत रहा जाता है। प्रायः समस्त वैष्णव जन रहते हैं। जो रसिक जन प्रियाजू के चरणों के अनन्य हैं उनका एक ही व्रत है, श्यामा श्याम की 8 पहर उपासना करते हुए अपनी मन वृत्ति को श्यामा श्याम में समर्पित करना। यहाँ ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जीते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। पर जो एकादशी व्रत रहते हैं परम धन्य है, वो हरितोष व्रत है। अब एकादशी व्रत का नियम क्या है और कैसे एकादशी व्रत का फल मिलता है, कई बार चर्चा हुई। बहुत सुंदर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाण के अनुसार श्री सनातन मुनि बोल रहे हैं। अथ ते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये कास्यम मानुषम मसूरान्नम चणकांको द्रवास्तथा शाकम मधुपरान्नम च पुनर्भोजन मैथुने दशम्याम 10 वस्तूनि वर्जयेत् वैष्णवः सदा। जिसे एकादशी रहनी हो और एकादशी का फल प्राप्त करना हो उसको ये नियम पालन करना चाहिए। अथ ते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये। उसको 3 दिन, एक तो दशमी और एक द्वादशी और फिर बीच में एकादशी, उसको 3 दिन संयम में रहना होता है, तब बीच की एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। जिसे एकादशी व्रत रहना हो उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करें। वैष्णव सिद्धांत है कि कभी जिसमें मांस बना उस रसोई का भोजन न ग्रहण करे। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदों और कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न,
दोबारा भोजन और मैथुन ये दशमी के दिन त्याग दे। एक बार दशमी के दिन भोजन करे 24 घंटे में, क्योंकि एकादशी रहना है। कांसे का पात्र, जिस रसोई में मांस बना उसके भोजन का त्याग, मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, मधु अर्थात शहद और दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन और दोबारा भोजन और मैथुन क्रिया, इनका दशमी के दिन कभी भी प्रयोग ना करें। इन 10 वस्तुओं से वैष्णव दूर रहे दशमी के दिन। फिर एकादशी के व्रत में, ये पीछे तो हम वर्णन कर ही चुके हैं, कहीं नहीं आया यहाँ कुटू का कचौड़ी पकौड़ी और सिंघाड़ा का हलवा और ये दुनिया के खीर और सब। एकादशी के दिन किसी भी तरह की गेम आदि क्रीड़ा ना खेलें। जैसे अब आज व्रत है तो बैठे हैं अपना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी क्रीड़ा नहीं। द्वित क्रीड़ा, किसी भी तरह का गेम, ये सब खेल नहीं। द्वित क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम दंत धावनम परापवादम पैशून्यम निस्तेयम हिंसाम तथा रतिम कोपम हृत वाक्यम च एकादश्याम विवर्जयेत। एकादशी के दिन उपासक को चाहिए कि वो किसी भी तरह की क्रीड़ा, मनोरंजन बिल्कुल नहीं। चनिद्राम, नींद नहीं लेनी उसको, न दिन में न रात में, एकादशी व्रत। और प्रायः पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे, रणछोड़ भगवान के यहाँ कीर्तन करते थे जाकर। तभी तो भगवान उनके कीर्तन पर, उनकी भक्ति पर रीछ कर गाड़ी में बैठकर उनके साथ आए थे। पूरी रात जगकर कीर्तन करना, और दिन में तो सोना ही निषेध है। द्वित क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम, पान खाना निषेध है एकादशी को, बिल्कुल नहीं, जो व्रत रह रहे हैं। और दंत धावनम, वृक्ष से तोड़कर जो दतून की जाती है एकादशी के दिन नहीं। परापवादम, दूसरे की निंदा करना, चर्चा करना नहीं, अर्थात अधिकतर मौन व्रत धारण करे एकादशी के दिन। पैशून्यम, चुगली करना। स्तेयम, कोई चोरी करना। हिंसाम, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुख पहुंचाना। रतिम, अर्थात भोग करना, मैथुन करना। कोपम, किसी के ऊपर गुस्सा करना। अनत वाक्यम, झूठ बोलना। एकादश्याम विवर्जयेत, एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए। एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल ले लें, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे। कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला। पूज्य श्री मथुरा दास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी। चलो भैया, आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल 2-4 बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे, एक बार कुछ आहार ले ले, वो भी शुद्ध भगवद अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को काश्यम मांसम सुराम छौद्रम तैलम वितथ भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने अस्पृश्य स्पर्श मासूरे द्वादश्याम द्वादश त्यजेत। कांस के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे। जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले। किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे। शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे। दोबारा भोजन न करे, एक बार द्वादशी को भी भोजन पवित्र। मैथुन न करे, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता ऐसे पदार्थों का स्पर्श न करे और मसूर की दाल न खाए। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करता है, दशमी द्वादशी ऐसे और एकादशी ऐसे, तब उसे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो इस पद्धति से एकादशी, ये जो मनमानी है सब नहीं, हर पदार्थ मिल जाएगा आपको फलाहार में। हर पदार्थ हमको बताया गया कि आपको जो चाहो सब पदार्थ फलाहार का। अरे भाई, हरितोष व्रत है तो हरि प्रसन्नता के लिए एक दिन भूखे रहने बहुत आनंद आता है। पहले भगवत कृपा से
ऐसे ही गंगा जल पी करके कुछ दिन फिर कभी कभी निर्जला एकादशी का भी आनंद। बड़े संन्यास मार्ग में थे तो बड़े संयम से सब शास्त्रीय पद्धतियों का निर्वाह होता था। उपासक को चाहिए कि इन नियमों से व्रत का अनुष्ठान करे, मनमानी आचरण न करे। सबसे प्रार्थना जो एकादशी रहते हो हरितोष व्रत इसे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहा जाता है, रहना चाहिए। जो अपनी आचार्य परंपरा में है जैसे इनका सिद्धांत है, पर रहने का सिद्धांत ये श्री सनत कुमार जी वर्णन, श्री सनक जी महाराज, ये सनत कुमार जी वर्णन की। सनक जी महाराज कह रहे हैं यदि भगवान का आश्रय नहीं, सत्संग नहीं है तो इन चार में से एक हो तो नाश कर देता, फिर चारों हो तो सर्वनाश हो जाता है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एकैपमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। यदि सत्संग नहीं है, यदि भगवद आश्रय नहीं है, खूब धन हो, जवान अवस्था हो, बढ़िया पद मिला हो, प्रभुत्व चलता हो और अज्ञान हो, फिर क्या कहना है। बोले ये चारों जहां मौजूद होते हैं वहां सर्वनाश का खेल शुरू हो जाता है। अगर इनमें से एक हो तो सर्वनाश करने में पर्याप्त है, और अगर चारों हो तो फिर क्या कहना है। यौवनम जवान हो, धन संपत्ति खूब रुपया पैसा हो, प्रभुत्व कोई पद हो, कोई अधिकार हो बड़ा, फिर अविवेकता और अज्ञानी हो, तो बोले एक नाश कर देगा, फिर चारों तो नाश ही कर देंगे। और अगर सत्संगी है तो ये चारों महान कार्य कर देंगे। क्या यौवनम जवान है, खूब दूसरों की सेवा, मेहनत पूर्वक धन संपत्ति कमाकर माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा। ये माता पिता हमारा वेद कहता है मातृ देवो भव, तैत्तिरीयोपनिषद, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्य नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकः सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नो इतराणि, ये के चास्माच्छेयाः सो ब्राह्मणाः तेषां त्वया स्नेन प्रश्वसितव्यं, श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम्, श्रिया देयम् ह्रिया देयम्, भिया देयम् संविदा देयम्। वेद कहता है मातृदेवो भव, माता साक्षात हमारी भगवान है। देव हरि को कहते हैं, केशव देव जैसे कहा, हरि को कहते हैं, गोविंद देव, मातृ देव, माता भगवान है। हे धिक्कार है उन पुत्रों को जो अपने माता के द्वारा पोषित किए हुए शरीर से हाथ उठाते हैं अपने माता पिता के ऊपर। नरक में तुम्हारी जो दुर्दशा होगी भोगोगे। एक हमको दिखाया गया दृश्य कि अपनी माता की कोख में लात मारता, थप्पड़ मारता है, पिता बैठा उसको लात मारता है, थप्पड़ मारता है, बाल घसीट कर गेट तक माता को ले जाता है। अब इनकी जो दुर्दशा होगी ये बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। ऐसी जगह मारा जाता है कि बस तलकते रहो, कुछ कह नहीं सकते, और नरकों की प्राप्ति होती। वेद कहता, तैत्तिरीयोपनिषद, मातृ देवो भव, ध्यान से सुन लो, सत्संग है, ये माता साक्षात भगवान है। अगर तुमने मारा वाह भर करके इसके आंसू गिरे, जितने आंसुओं की बूंद से भूमि के कण भीनेंगे उतने कल्प तक नरक भोगोगे। ध्यान रखना, तुम्हारा कभी यश, कभी कीर्ति, कभी श्री, कभी हिरी, ये कभी तुम्हारे उदय नहीं हो सकती। तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा अगर मां पे हाथ उठाया। पितृदेवो भव, पिता साक्षात भगवान है। देखो भगवान अवतरित हुए तो प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आचार्य देवो भव, माता साक्षात भगवान है, पिता साक्षात भगवान है, आचार्य गुरुदेव साक्षात भगवान है। जो अपनी माता को, अपने पिता को दुख देता है, अपने गुरुदेव की अवहेलना करता है, उसका कभी मंगल हो सकता है? वो कभी सुख प्राप्त कर सकता है? वेद कहता है जो निर्दोष कर्म करते हुए धन कमाकर, कैसा कर्म? निर्दोष कर्म करते हुए धन कमाता है और उस धन से अपने बूढ़े माता पिता और गुरुजनों की सेवा करता है, जीवन धन्य है। धिक्कार है उस पुत्र को, धिक्कार उस जवानी को, धिक्कार है उस धन को, धिक्कार उस बुद्धि को जिसको ये सब प्राप्त होने पर भी अपने बूढ़े माता पिता को दर दर के भटकने के लिए विवश कर देते हैं।
जो अपने बूढ़े माता पिता को कष्ट देते हैं। जहां वेद कह रहा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, 4 बातें कही। अतिथि देवो भव, अगर बिना परिचय के कोई आ गया, कह रहा भूखा हूं, भोजन पवा दो, भगवान पधारे हैं, हम कह रहे मत अंदर आने दो, गेट के बाहर पवा दो, तुम्हारा संशय पर उससे भूखा मत जाने दो। अतिथि देवो भव। जो निर्दोष कर्म करके अर्थ कमाकर अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करता है, उसी का जीवन धर्म है। पशुवत आचरण, मनुष्य शरीर प्राप्त करके राक्षस आचरण, राक्षसों की यही पहचान होती है। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वही सेवा। तुम्हारे जो पुण्य है ना सब भस्म हो जाएंगे, आप खिलवाड़ मत समझो। वो विरक्त है, भले तुम्हें नौजवान दिखाई दे रहा है, वो शरणागत है, जो आचार्य ने मंत्र दिया वही गुरु परंपरा से चला रहा, वही मंत्र उसमें, आप उसको बोल रहे हमारे लिए कुर्सी डालो, पैंट शर्ट पहने हो कुर्सी डालो। हाँ आप असमर्थ हो तो हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि बैठने में हमारी टांग टूट गई है, हम बैठ नहीं पा रहे हैं, क्या व्यवस्था हो सकती है क्या? याचना इस कोटि की। आदेश, बाबा जरा कुर्सी लाना, बाबा तो कुर्सी रख देंगे, आप उनको तुम भिक्षुक समझते हो, सारे सुकृत तुम्हारे नष्ट हो जाएं। ये जो संतों के द्वारा दिए हुए आसन में ये अयोग्य पुरुष बैठ जाते हैं ना, इनके सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। ये क्या समझते हैं? तुरंत आसन दिया जाता है, किसी आओ आसन को प्रणाम करके समेट कर रख दो, अगर आसन में बैठने की योग्यता रही। आसन में बैठने की योग्यता उसकी मानी जाती है जो सामने बैठा है, उस स्थिति का हो या उससे श्रेष्ठ हो। बहुत होश में ये बातें सत्संग में ही मिलती है और अन्यत्र नहीं मिलती। आसन बिछाने का मतलब तुम कोई महान नहीं हो गए हो, अपने में दैन्यता नहीं तो वैष्णव किस बात के? आसन ग्रहण वैसे ही बिछा हुआ है, उसके ऊपर आसन लगा हुआ है गुरुजनों के लिए, श्रेष्ठ जनों के लिए। आप आसन में बैठने के अधिकारी हैं। सत्कर्म के द्वारा कमाए हुए धन से मातृ देवो भव, पितृ, हम बार बार चिल्ला के कह रहे क्योंकि कलयुगी इन पुत्रों को अब समझ में नहीं आ रहा। जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप अपने पुत्रों को सत अध्यात्म की शिक्षा देंगे और स्वयं अध्यात्म से चलेंगे तो तुम्हारा बुढ़ापा ठीक से जाएगा। नहीं, बुढ़ापा बहुत मुश्किल से कटता है, बहुत मुश्किल से। हाँ, हमें कई दृश्य देखने को मिलते हैं। बता रहे एक बार बिंदौर इधर है, इच्छावर फतेहपुर, वहां से भ्रमण करते यार, बड़े मकान से बड़े वृद्ध भागते हुए आए, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी, बहुत कष्ट में हो। क्या कष्ट है आपको? आप तो महल से उतर रहे हैं, ये किसका है? बोले मेरा ही है। उनका कष्ट क्या है? बोले 4 लड़का है, 4 बहू है, सब खाते पीते हैं, मैं बहुत कष्ट में हूँ, सब कोई अपमान करता है। निकलो फिर बाहर, बाबा जी बनो, भजन करो, भगवान के मार्ग का अनुसरण करो, चौथी अवस्था है। बोले ये तो नहीं हो सकता, रहूंगा तो यही कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमारे बच्चों की बुद्धि बदल जाए, जो हमको पीटते हैं, गाली देते हैं, उनका वो जादू तो हम जानते नहीं। और चल पड़े, और बड़ा अंदर से चिंतन हुआ कि जीव कितना आसक्त है। उन्हीं पुत्र परिवार घर में, बुढ़ापे का समय है, चौथी अवस्था में अगर घर ही में रह के भजन करो तो झंझट नहीं होगी। जो मिले जैसे मिले जीवन यापन करो, भजन करो, लेकिन प्रभु से मतलब नहीं। तो जितने भी जवान भाई बहन सुन रहे हैं, आप अपने माता पिता को, यहां हमारा वेद कहता है मातृ देवो हो, माता भगवान है, पितृ देवो हो, पिता हमारा भगवान है। धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से माता पिता की सेवा करो। दूसरे दोषयुक्त कर्मों का कभी आचरण मत करो। यन्नस्माकं सुचरितानि तानि तोयो पापाश्यानि नो इतराणि। सुंदर आचरण करो जो महापुरुषों के द्वारा विधान किए गए हैं, पाप आचरण कभी मत करो। हमारे आचरणों में से एक भी ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए जो दूसरे को दुखी करके धन संपत्ति लेने वाला हो। वेद कहता है पापाचरण किया और आपको गड्डी पकड़ा दी, आप निर्दोष को दंड दे दिए और दोषी को धन के कारण मुक्त कर दिए। अब आपके परिवार में जो तांडव मचेगा वो झेल नहीं पाओगे, चाहे कोई भी हो। बहुत ध्यान से सुनना, ये सत्संग है, ये शास्त्र है। जो अधर्म पूर्वक दूसरे के द्वारा दिए हुए धन से गलत निर्णय करता है, दोषी को मुक्त करता है और निर्दोष को दंड देता है, उसको दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति क्या होए। मर्सिडीज गाड़ी में भून जाओगे भुट्टे की तरह अंदर, कोई सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी। कैसे? आगे से गाड़ी में किसी कारण आग लग गई, चलती गाड़ी में। अब आजकल सब रिमोट का सिस्टम होता है, वो तार जल गए जिनसे गेट खोला जाता है। अब गेट लाख लोग हैं आसपास, कोशिश कर रहे हैं, ना गेट खुल रहा है, ना शीशा टूट रहा, भम मचा हुआ है। चीखते हुए अंदर एक एक परिवार का सदस्य भस्म हो रहा है। क्यों? किसी के परिवार को उजाड़ा तुमने, किसी के निर्दोष की तुमने
दंड विधान किए हैं, पापाचरण किए, वो भोगना पड़ेगा। इसीलिए बार बार तुम्हें भयावह शब्दों से कहते हैं, कोई तुम्हें दंड नहीं देगा, तुम्हारे कर्म हर समय तुम्हारी खोपड़ी में सवार हो, वही तुम्हें दंड देंगे। इसलिए हमारा वेद कहता है, यन्यस्माकः सुचरितानि तानि तोयो पापास्यानि नो इतराणि। जिसमें महापुरुष विधान किए हैं कि यह आचरण करो वो सुकृत है, और जिसे मना करते ऐसे पापाचरण मत करो, कभी दूसरे का अहित मत करो। जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ गुरुजन है उनका आदर करो, उनको आसन दो, उनको विविध पदार्थों से सुख पहुंचाओ, विश्राम कर लेने के बाद वार्ता करो। श्रद्धा पूर्वक